वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब तो विपक्ष उन पे कह रहा है कि भाई अपने तीसरे कार्यकाल में कमजोर हो गया है, शेर, देश का शेर, भारत का शेर बूढ़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है? देखो, मोदी जी तो देखिए, उम्र कहीं प्रावधान नहीं होता मनुष्य का शासन तंत्र को नियंत्रण करने का क्षमता को। तो इसीलिए हम तो यही देखते हैं 17 साल 18 साल का युवा जैसे उनका शासन है, उनका शक्ति है, उतना दम इतना है। पर एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता डिक्लेयर करें और देश में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जगन्नाथ जी ने और देवता ने उनको देवदूत के हिसाब से भेजे हैं, ताकि सनातन का रक्षा, वेद का सुरक्षा, गौमाता रक्षा, राष्ट्र रक्षा और साधु संतों का रक्षा के लिए उनको दूत के हिसाब से धरती पर भेजे गए। ये भविष्य पुराण में भी लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को निवेदन करता हूं, कोई भेदभाव, कोई सोच विचार क्या होगा नहीं होगा उसको भूल के सीधा सीधा गौ माता को राष्ट्र माता जिस दिन डिक्लेयर कर देंगे उसी दिन सारा विश्व में कल की लड़ाई शुरू हो जाएगा जी। जिस भगवान ने उनको इतने दम पर बैठाया जी, जिस भगवान ने उनको सारा विश्व में सुनाम और सारा विश्व में उनका प्रतिपत्ति, उनका रेपुटेशन को विश्व में सबसे उच्च स्तर लाया, उस भगवान का कार्य करेंगे तो और बलियार बन जाएंगे, और बलियार बन जाएंगे तो धरती पर उनको देखने के लिए लोगों को भय आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा हमारा दाबी है, पर सबसे अच्छा शासन भारत इतिहास में हो रहा है। ये गोल्डन एज के इतिहास से हमको लेते हैं, आध्यात्मिक संस्कार का भी समय के हिसाब से हम लेते हैं। सभी संत समाज, सभी मानव सभ्यता, भारत की भी नहीं विश्व की सारे मानव सभ्यता मोदी जी को सम्मान करते हैं। ये भविष्य मालिका में भी लिखा है, मोदी जी को सारा विश्व में सम्मान मिलेगा। ये लिखा है, नरेंद्र नाम के व्यक्ति भारत में और विश्व में सबसे प्रशंसा का प्राप्त होंगे। और इसीलिए वो तो धर्म रक्षा के लिए आए हैं, तो ये काम भी करें और हमारा विश्वास है उनके माध्यम से और भी कई धर्म कार्य धरती पर होगा, जो सत्ययुग को बनाने के लिए जी, आगे बढ़ाने के लिए भगवान का कार्य को बड़ा सहयोग रहेगा। चलिए, भविष्य मालिका पुराण में चाय वाले का भविष्य तो लिखा जा चुका है, हम देख भी रहे हैं। चाय वाले का क्या, योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि उनमें अब कल का मोदी देखा जा रहा है। दुनिया क्या पूरी वर्ल्ड आपसे जानना चाह रहा है आज की भविष्य मालिका पुराण योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ महंत को लेकर क्या कहती है? देखिए, मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी। और सारा भारत में सनातन में जो मूवमेंट आया, संतों में जो मूवमेंट आया, वो मूवमेंट का वो सूत्रधर है, वो इतिहास का वही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक इतिहास में संतों का शासन का प्रमाण करते हैं। एक संतों ने भारत की सबसे बड़ा राज्य जहां करीब 25 करोड़ मानव रहते हैं जी, एक संतों ने वहीं पर शासन करके दिखा दिया। संतों का शासन का सुफल कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत, कितना अमृतदायक है जी। और मैं चाहता हूं, मैं तो हमारा साधु सम्मेलन में हमने 17 एजेंडा में एक एजेंडा रखे हैं, जिसमें 30% एमपी और एमएलए सीट संविधान में, असेंबली और पार्लियामेंट में रखा जाए, ताकि संत लोग भी पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे जी। क्योंकि अलग धर्म की रिजर्वेशन है, वो जाते हैं बोलते हैं। तो 30% संतों से एक संत आए हैं जो योगी जी, जिन्होंने सारा विश्व को हिला दिया जी। और जब 30% संत जाएंगे, बैठेंगे पार्लियामेंट में, तब सनातन सारा विश्व में मजबूत होगा। और योगी जी इसका आदर्श का पहला स्वरूप है। और उनका शासन, उनका दक्षता, उनका कर्म, उनका विचारधारा बिल्कुल वेद और धर्म से जुड़ते हैं, और ये मानव सभ्यता के लिए आदर्श बनेगा। और इसी आदर्श को अगले पीढ़ी भी अनुसरण करके आगे सनातन धर्म को विश्व में मजबूत करेंगे। इसलिए बड़ा सहयोग है उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनका कर्म को धन्यवाद देते हैं। और भगवान करे ऐसे व्यक्ति भारत में हर राज्य में शासन में बने और भारत एक सुंदर सनातन राष्ट्र बन जाए। एक नया चेहरा है
जिसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, कि अंतिम सवाल है राहुल गांधी को लेकर। पहले के मुकाबले अब उनकी राजनीति मजबूत होती हुई नजर आ गई है। कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, सनातन में कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके चलते मीडिया में बने ही रहते हैं। मोदी के प्रतिद्वंदी कहे गए हैं, तो उनके लिए कुछ भविष्यवाणी पुराण में ऐसे अब राहुल गांधी को ले सकते हैं, ममता बनर्जी को ले सकते हैं, जो विपक्ष है, जो विरोधी चेहरे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कोई विपक्ष नहीं, कोई सपक्ष नहीं। जो अच्छा कर्म करते उसको सराहना करना चाहिए। पर बात ये है, शास्त्रों में कुछ लिखा है जिसका मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। जी जी। और धर्म का ऊपर जब तक आपद नहीं आएगा, भगवान कैसे प्रकाश होंगे, उसका अर्थ आप समझ लीजिए। धर्म के ऊपर आपद नहीं आएगा तो प्रभु खुद कैसे निकलेंगे संहार के लिए। तो ये आगे इतिहास में कुछ समय आएगा जिस समय धर्म के ऊपर बड़ा आपद आएगा, और उसी समय फिर भगवान कल्कि का लीला सारा विश्व में प्रकाश होगा, फिर राम राज्य बनेगा। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आने वाला समय अब आगे हमें कहाँ लेकर जा रहा है भविष्यवाणी पुराण को लेकर। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। त्रिसंध्या या सुधर्मा महासंघ से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें